भाइयों बहनों, मुख्तार तिलहरी का प्यार भरा आदाब। आइए मोहतरम हज़रात, आज बड़ी खुशी का दिन है कि इस नाचीज़ को काव्यांचल साहित्यिक संस्था के एडमिन्स ने खाकसार को दावत दी। बिलखुसूस हमारे छोटे भाई और बल्कि छोटे उस्ताद भाई जनाब जर्रार तिलहरी साहब जो आ भी चुके हैं, मैं उनको आदाब भी बोलता हूँ और खुश आमदीद भी कहता हूँ। ये इन्हीं की काविश है कि आज काव्यांचल साहित्यिक संस्था के ज़ेर एहतमाम मुझे लाइव आने का मौका मिला। और जितने भी एडमिन्स हैं, मैं सबका ही खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और उनको धन्यवाद भी बोलता हूँ, मुबारकबाद भी बोलता हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि आप तमाम हज़रात जिस तरह हमेशा से मोहब्बतों के साथ सुनते आए हैं, उसी तरह से आज भी मोहब्बतों से नवाजेंगे। जैसा कि अनकहे शब्द परिवार में आजकल रोज़ाना लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें मुझ नाचीज़ को सरपरस्त बनाया गया है। बहरहाल ये उनकी मोहब्बतें हैं जो हमारे साथ हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये मोहब्बतें हमारे सबके, हमारे आपके दरमियान हमेशा मौजूद रहेंगी। आइए हज़रात, जिस मोहब्बत से आपने दावत दी है, मैं भी उसी मोहब्बत से कुछ सुनाना चाहूँगा। इससे पहले कि गज़लों की तरफ बढ़ा जाए, चाहूँगा कि एक हम्द पाक के चंद अशार आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँ। हालांकि किसके बस की बात है कि हम्द लिख सके या हम्द कर सके, बस ये उसी की नवाजिश, उसी की इनायत है कि जो कुछ भी कहलवा ले और उसको कबूल भी कर ले, उसी की मेहरबानियाँ हैं। बहरहाल चंद अशार हमदिया मुलादा फरमाएँ। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूं, मनोज बेताब साहब और जितेंद्र पाल सिंह साहब, जर्रार तिलहरी साहब, अहमद पठान साहब और जर्रार साहब, फैसल कादरी साहब, सभी हज़रात का शुक्रिया। और शुक्रिया के साथ साथ मुबारकबाद भी। हमदिया चंद अशार पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए, कहता हूँ कि मैं हम्द कर सकूँ ये भला मेरी क्या मजाल, मैं हम्द कर सकूँ ये भला मेरी क्या मजाल, लेकिन तेरे ही फजलो करम का है ये कमाल। मैं हम्द कर सकूँ ये भला मेरी क्या मजाल, लेकिन तेरे ही फजलो करम का है ये कमाल। नोके कलम जब आती है कागज़ के फ़र्श पर, नोके कलम जब आती है कागज़ के फ़र्श पर, थर थर वो कांपती है सियाही निकाल कर। आवाज़ तो नहीं है कलम की ज़बान में, आवाज़ तो नहीं है कलम की ज़बान में, अशआर लिख रहा है मगर तेरी शान में। आवाज़ तो नहीं है कलम की ज़बान में, अशआर लिख रहा है मगर तेरी शान में। तेरी अताए ख़ास से है हाथ में कलम, तेरी अताए ख़ास से है हाथ में कलम, जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये तेरा ही है करम।
हर दिल पे तेरी अज़मत वहदानियत है नक्श, हर दिल पे तेरी अज़मत वहदानियत है नक्श, हर शय पे तेरे नूर की हक्कानियत है नक्श। या रब हमारी ज़ीस्त की सांसें हो जब तमाम, या रब हमारी ज़ीस्त की सांसें हो जब तमाम, मौत आए ऐसे वक्त के लिखते हो तेरा नाम। मुख्तार के कलाम को वो खुशनवाई दे, मुख्तार के कलाम को वो खुशनवाई दे, मौजों सा गीत झरने सी नगमा सराई दे, मौजों सा गीत झरने सी नगमा सराई दे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई और तारिक अंसारी साहब, मनोज बेताब साहब और गज़ाला तबस्सुम साहिबा और नियाज़ साहब, सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए चंद अशार मैं नात पाक के पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएँ। और ये हमारी बहुत पसंदीदा नात पाक है और बहुत मैं समझता हूँ कि कम से कम 25 साल पुरानी होगी। और इस नात पाक को ये शरफ़ भी हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर भी ये नात पाक पढ़ी जा चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुलादा फरमाए कहता हूँ कि सर झुकाना फ़र्ज़ है बेशक खुदा के सामने, सर झुकाना फ़र्ज़ है बेशक खुदा के सामने, सर उठाना कब रवा है मुस्तफ़ा के सामने। सर झुकाना फ़र्ज़ है बेशक खुदा के सामने, सर उठाना कब रवा है मुस्तफ़ा के सामने। और कोई जचता ही नहीं हमको हिरा के सामने, कोई जचता ही नहीं हमको हिरा के सामने, कोई जचता ही नहीं हमको हिरा के सामने। गरचे लाए लोग कैसे कैसे खाके सामने, गरचे लाए लोग कैसे कैसे खाके सामने। और शेर मुलादा फरमाए कहता हूँ कि वो तो कहिए शाह बतहा का सहारा मिल गया, वो तो कहिए शाह बतहा का सहारा मिल गया, वरना क्या मुँह लेके जाते हम खुदा के सामने। वो तो कहिए शाह बतहा का सहारा मिल गया, वरना क्या मुँह लेके जाते हम खुदा के सामने। और तू सज़ा दे, शेर मुलादा फरमाए। रफ़ी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शेर मुलादा फरमाए कहता हूँ कि तू सज़ा दे या जज़ा दे सब मुझे मंजूर है, तू सज़ा दे या जज़ा दे सब मुझे मंजूर है। या खुदा रुसवा न करना मुस्तफ़ा के सामने, तू सज़ा दे या जज़ा दे सब मुझे मंजूर है। या खुदा रुसवा न करना मुस्तफ़ा के सामने। और शेर मुलादा फरमाए कहता हूँ कि फैल जाए होके रेज़ा रेज़ा कोहे बेकरां, फैल जाए होके रेज़ा रेज़ा कोहे बेकरां। संगे इसियाँ क्या है एक ज़रबे दुआ के सामने, संगे इसियाँ क्या है एक ज़रबे दुआ के सामने। और शेर देखें कि रोते रोते दम निकल जाए ना मैं कुछ कह सकूं, रोते रोते दम निकल जाए ना मैं कुछ कह सकूं। काश ऐसा हो दरे खैरुल वरा के सामने, रोते रोते दम निकल जाए ना मैं कुछ कह सकूं। काश ऐसा हो दरे खैरुल वरा के सामने। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए कहता हूँ कि जिस मकाम में आप ठहरे वो मकां सद मरहबा, जिस मकाम में आप ठहरे वो मकां सद मरहबा। कसरे शाही बेचता क्या है हिरा के सामने, जिस मकाम में आप ठहरे वो मकां सद मरहबा। कसरे शाही बेचता क्या है हिरा के सामने। और कैफियत दिल की बयां मुख्तार मैं कैसे करूं, कैफियत दिल की बयां मुख्तार मैं कैसे करूं। हेच हैं अल्फाज सब दिल की सदा के सामने, हेच हैं अल्फाज सब दिल की सदा के सामने। आइए मोहतरम हज़रात, बड़ी मोहब्बतें आप हज़रात से मिल रही हैं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप हज़रात मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। अब हम्द और नात के बाद मैं ये चाहूँगा कि अब गज़ल की जानिब बढ़ा जाए, चूँकि गज़ल का ही ख़ास तौर से ये प्रोग्राम है। बहरहाल एक शेर पहले पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए कहता हूँ कि सूरज सितारा चाँद धनक क्या लिखूँ उसे, सूरज सितारा चाँद धनक
क्या लिखूं उसे, ये सोच ही रहा था कि नींद आ गई मुझे। सूरज सितारा चांद धनक क्या लिखूं उसे, ये सोच ही रहा था कि नींद आ गई मुझे। ये सोच ही रहा था कि नींद आ गई मुझे। आइए हजरात कुछ मुतफर्रिक अशार आपको गोश गुजार करूँ, उसके बाद फिर मुकम्मल गज़लें इंशाअल्लाह पेश करूँगा। मुलादा फरमाए, पहले 4 मिसरे मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि उनके वादों से प्यार मत करना, उनके वादों से प्यार मत करना, शब को दिन में शुमार मत करना। उनके वादों से प्यार मत करना, शब को दिन में शुमार मत करना। और ख्वाब नापायदार होते हैं, ख्वाब नापायदार होते हैं, ख्वाब का एतबार मत करना। ख्वाब नापायदार होते हैं, ख्वाब का एतबार मत करना। आइए हज़रात और मुतफर्रिक की तरफ आपको पहले रखता हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गज़ल। बहरहाल एक मतला और 2 शेर मुलादा फरमाए। सईद भाई तवज्जो चाह तमाम हज़रात, सुशील तिवारी साहब और तकी साहब और नवाब मलिक साहब, जितने हज़रात भी मुझे सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। एक मतला और 2 शेर मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि ये माना छोड़कर घर को सफ़र अच्छा नहीं लगता, ये माना छोड़कर घर को सफ़र अच्छा नहीं लगता, मुसलसल कैद रहना भी मगर अच्छा नहीं लगता। ये माना छोड़कर घर को सफ़र अच्छा नहीं लगता, मुसलसल कैद रहना भी मगर अच्छा नहीं लगता। और कोई फ़न हो, शेर मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि कोई फ़न हो मगर तनकीद का होना ज़रूरी है, कोई फ़न हो मगर तनकीद का होना ज़रूरी है, परिंदा कोई भी बेबालों पर अच्छा नहीं लगता। कोई फ़न हो मगर तनकीद का होना ज़रूरी है, परिंदा कोई भी बेबालों पर अच्छा नहीं लगता। और उठो मुख्तार बस्ती चल के अब कोई नई देखें। बिजली चली गई है इसलिए मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ। बहरहाल काला क्या, काला तो हूँ ही, इसीलिए काला दिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, आवाज़ पहुँचना चाहिए कि उठो मुख्तार बस्ती चल के अब कोई नई देखें। हमेशा शहर में ये शोर व शर अच्छा नहीं लगता, हमेशा शहर में ये शोर व शर अच्छा नहीं लगता। अब एक मतला और 2 शेर और मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि देखिए तो चांद के पैकर के पीछे, देखिए तो चांद के पैकर के पीछे और भी मंजर हैं इस मंजर के पीछे। देखिए तो चांद के पैकर के पीछे और भी मंजर हैं इस मंजर के पीछे। और शोबदाबाजी भी है इस दौर का फ़न, शोबदाबाजी भी है इस दौर का फ़न, भागते हैं लोग जादूगर के पीछे। शोबदाबाजी भी है इस दौर का फ़न, भागते हैं लोग जादूगर के पीछे। और जहन में उसके और ऐसी बदगुमानी, शेर देखें सरवर साहब, शेर देखें। कहता हूँ कि जहन में उसके और ऐसी बदगुमानी और भी सर होंगे उसके सर के पीछे। जहन में उसके और ऐसी बदगुमानी और भी सर होंगे उसके सर के पीछे, और भी सर होंगे उसके सर के पीछे। और एक मतला 2 शेर और। कहता हूँ कि फूल मुरझाने से खुशबू भी गई रंगत के साथ, फूल मुरझाने से खुशबू भी गई रंगत के साथ, दिल बदलते जा रहे हैं वक्त की फितरत के साथ। फूल मुरझाने से खुशबू भी गई रंगत के साथ, दिल बदलते जा रहे हैं वक्त की फितरत के साथ। और मैं पशेमानी से खुद ही पानी पानी हो गया, मैं पशेमानी से खुद ही पानी पानी हो गया। आईने ने जब मुझे देखा बड़ी हैरत के साथ, मैं पशेमानी से खुद ही पानी पानी हो गया। आईने ने जब मुझे देखा बड़ी हैरत के साथ। और अहले दुनिया पहले क्या थे और अब क्या हो गए, अहले दुनिया पहले क्या थे और अब क्या हो गए। आसमां भी देखता होगा बड़ी हैरत के साथ। अहले दुनिया पहले क्या थे और अब क्या हो गए।
आसमां भी देखता होगा बड़ी हैरत के साथ। और एक मतला और एक मक्ता और मुलादा फरमाया, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गज़ल कि कैसी खुशी कहाँ का तबस्सुम कहाँ की बात, कैसी खुशी कहाँ का तबस्सुम कहाँ की बात, घेरे हुए है मुझको गमे बेकरां की बात, घेरे हुए है मुझको गमे बेकरां की बात। और अपने ही घर के अक्स उभर आए आँख में, अपने ही घर के अक्स उभर आए आँख में, मुख्तार जब भी छेड़ी किसी के मकां की बात, अपने ही घर के अक्स उभर आए आँख में, मुख्तार जब भी छेड़ी किसी के मकां की बात, मुख्तार जब भी छेड़ी किसी के मकां की बात। हज़रात मोहतरम, ये गज़लों का सिलसिला जो है वो एक बहुत ही नाजुक सिनफ़ सुखन है। हालांकि तमाम असनाफ़ सुखन में जो सबसे ज़्यादा नाजुक बल्कि नाजुक तरीन सिनफ़ जो बताया गया है वो गज़ल है। और गज़ल की आबियारी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ उर्दू ज़बान ऐसी है जो गज़ल के सही माना में हक़ अदा करती है। हालांकि जितने भी मुक्तक हैं, छंद हैं, कविताएं हैं, उसमें तो हिंदी अच्छी भी लगती, बल्कि हिंदी ही अच्छी लगती है। जिस तरह से उन असनाफ़ में हिंदी अच्छी लगती, उसी तरह से गज़ल जैसी सिनफ में उर्दू ही अच्छी लगती है। वो अलग बात है, एक आध लफ्ज़ कोई भी आ जाए। बहरहाल उर्दू जो है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही शीरी ज़बान इसलिए है कि इसमें तमाम ज़बानें जितनी भी हैं, वो हिंदी हो, संस्कृत हो, तेलुगु हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, कोई भी ज़बान हो, हर ज़बान की मिठास जो है वो इस उर्दू ज़बान में समोई हुई है। इसलिए ये इतनी प्यारी ज़बान है कि जो सबको ही भाती और सबको अच्छी लगती है। बहरहाल उर्दू के ही ताल्लुक़ से चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। कहता हूँ कि वफ़ा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू, वफ़ा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू, तभी तो लायक़े सद एहतराम है उर्दू। वफ़ा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू, तभी तो लायक़े सद एहतराम है उर्दू। और तमाम अहले सुखन इस पे जान देते हैं, तमाम अहले सुखन इस पे जान देते हैं, मिजाजे शेरो सुखन का निज़ाम है उर्दू। तमाम अहले सुखन इस पे जान देते हैं, मिजाजे शेरो सुखन का निज़ाम है उर्दू। और तुझे तो ख़ुद भी नहीं होगा इसका अंदाज़ा। शेर देखें कि तुझे तो ख़ुद भी नहीं होगा इसका अंदाज़ा, हमारे दिल में जो तेरा मकाम है उर्दू। तुझे तो ख़ुद भी नहीं होगा इसका अंदाज़ा, हमारे दिल में जो तेरा मकाम है उर्दू। और इसी में तारे नफस लय तलाश करते हैं, इसी में तारे नफस लय तलाश करते हैं, लबों पे रक्स कुना, लबों पे रक्स कुना सुबह शाम है उर्दू। इसी में तारे नफस लय तलाश करते हैं, लबों पे रक्स कुना सुबह शाम है उर्दू। और किसी ज़बान में ये ख़ासियत नहीं मिलती। शेर देखें कि किसी ज़बान में ये ख़ासियत नहीं मिलती, सभी को जोड़ना तेरा ही काम है उर्दू। किसी ज़बान में ये ख़ासियत नहीं मिलती, सभी को जोड़ना तेरा ही काम है उर्दू। और आखिरी शेर देखें कि तमाम लफ्ज़ों से खुशबू वफ़ा की आने लगी, तमाम लफ्ज़ों से खुशबू वफ़ा की आने लगी, गज़ल का रंग लिए हम कलाम है उर्दू। तमाम लफ्ज़ों से खुशबू वफ़ा की आने लगी, गज़ल का रंग लिए हम कलाम है उर्दू। और मक्ते का शेर देखें कि तेरे लबों से जो मुख्तार फूल झड़ते हैं, तेरे लबों से जो मुख्तार फूल झड़ते हैं, तुझे पता है इसी का तो नाम है उर्दू। तेरे लबों से जो मुख्तार फूल झड़ते हैं, तुझे पता है इसी का तो नाम है उर्दू। वफ़ा खुलूस मोहब्बत का नाम है उर्दू, तभी तो लायक़े सद एहतराम है उर्दू। हज़रात,
बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं तारीफ़ों के। अश्वनी टंडन साहब जो हैं ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन आदमी हैं। और अभय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल कादरी साहब और राजेश साहब और सुशील तिवारी जी, नियाज साहब, गजाला तबस्सुम और तलत भाई, सईद भाई, मनोज बेताब साहब, सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए गज़ल का मतलब मुलादा फरमाएं। कहता हूँ कि डूबते वक्त भी चाही ना मदद भाई की। बहुत गौर से सुनिएगा जर्रार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कि डूबते वक्त भी चाही ना मदद भाई की, थी ज़रूरत भी मुझे एक तमाशाई की। डूबते वक्त भी चाही ना मदद भाई की, थी ज़रूरत भी मुझे एक तमाशाई की। थी ज़रूरत भी मुझे एक तमाशाई की। और क्यों गुजारूं मैं भला ज़िंदगी तन्हाई की। क्यों गुजारूं मैं भला ज़िंदगी तन्हाई की, छींट दामन पे जब आ ही गई रुसवाई की। क्यों गुजारूं मैं भला ज़िंदगी तन्हाई की। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। कि क्यों गुजारूं मैं भला ज़िंदगी तन्हाई की, छींट दामन पे जब आई गई रुसवाई की। और हमने जिस वक्त कोई काफ़िया पैमाई की। हमने जिस वक्त कोई काफ़िया पैमाई की, आप लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की। हमने जिस वक्त कोई काफ़िया पैमाई की, आप लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की। और ऐसे वैसों को सुनाऊं मैं गज़ल गा गा कर। ऐसे वैसों को सुनाऊं मैं गज़ल गा गा कर, इतनी ख्वाहिश भी नहीं अपनी पजीराई की। ऐसे वैसों को सुनाऊं मैं गज़ल गा गा कर, इतनी ख्वाहिश भी नहीं अपनी पजीराई की। और कोई कैफियत दिल पूछने वाला भी न था। कोई कैफियत दिल पूछने वाला भी न था, मुझसे हालत नहीं देखी गई तन्हाई की। कोई कैफियत दिल पूछने वाला भी न था, और मुझसे हालत नहीं देखी गई तन्हाई की। और शेर देखिए कि अनगिनत यादों का लश्कर जो लिए फिरता हूँ। अनगिनत यादों का लश्कर जो लिए फिरता हूँ, क्या ज़रूरत है उसे अंजुमन आराई, क्या ज़रूरत है उसे अंजुमन आराई की। अनगिनत यादों का लश्कर जो लिए फिरता हो, क्या ज़रूरत है उसे अंजुमन आराई की। और बंद आँखों से भी मुख्तार दिखा करता है। बंद आँखों से भी मुख्तार दिखा करता है, सबको आँखों की ज़रूरत नहीं बीनाई की। बंद आँखों से भी मुख्तार दिखा करता है, सबको आँखों की ज़रूरत नहीं बीनाई की। सबकी आँखों को ज़रूरत नहीं बीनाई की। और अगली गज़ल देखें कि मतलब मुलादा फरमाए। नवाब मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सरबत परवेज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र पाल सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील तिवारी जी बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। तकी अंसारी और फैसल कादरी साहब बहुत बहुत दुआएं। अश्वनी टंडन साहब शुक्रिया। और शालिनी शानू को बहुत प्यार। ये हमारी बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत ही मोहब्बत करती है माशाअल्लाह, पापा की तरह समझती है। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि जब ऐसे लोग। और ये हिरेन अरविंद साहब जो है बहुत बहुत शुक्रिया। अभय कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मुलादा फरमाए कहता हूँ कि ज़मीन की तहों को आसमां को पार कर गई। मनोज भाई शेर मुलादा फरमाएं कि ज़मीन की तहों को आसमां को पार कर गई, कमाले शायरी है ये कहाँ कहाँ नज़र गई। ज़मीन की तहों को आसमां को पार कर गई, कमाले शायरी है ये कहाँ कहाँ नज़र गई। और उसी की है तलाश वो सदा मेरी किधर गई। उसी की है तलाश वो सदा मेरी किधर गई, सदाओं के गुबार से जो दब के आज मर गई। उसी की है तलाश वो सदा मेरी किधर गई, सदाओं के गुबार से जो दब के आज मर गई। और हर एक तरफ तेरा ही सिर्फ अक्स आया सामने।
हर एक तरफ तेरा ही सिर्फ अक्स आया सामने, तेरी तलाश में मेरी नज़र जिधर जिधर गई, तेरी तलाश में मेरी नज़र जिधर जिधर गई। और शेर देखिए कि ना उसको फैज़ बख्श आईना कहूँ तो क्या कहूँ, ना उसको फैज़ बख्श आईना कहूँ तो क्या कहूँ, वो जिसमें चेहरा देखते ही ज़िंदगी सुधर गई। ना उसको फैज़ बख्श आईना कहूँ तो क्या कहूँ, वो जिसमें चेहरा देखते ही ज़िंदगी सुधर गई। और ज़माना मुझको देख कर ना कैसे तेरा नाम ले। शेर देखें, नवाब साहब सईद भाई शेर मुलादा फरमाए कि ज़माना मुझको देख कर ना कैसे तेरा नाम ले, तेरी कहानी मेरे जिस्म रूह में उतर गई। ज़माना मुझको देख कर ना कैसे तेरा नाम ले, तेरी कहानी मेरे जिस्म रूह में उतर गई। और जहाँ जहाँ अकेले में तुम्हारी याद आई है, जहाँ जहाँ अकेले में तुम्हारी याद आई है, वहाँ वहाँ पे समझो अंजुमन सा काम कर गई, वहाँ वहाँ पे समझो अंजुमन सा काम कर गई। और खुदा करे कि आपको फलाहियत नसीब हो, खुदा करे कि आपको फलाहियत नसीब हो, मेरी तो यार जैसे भी गुज़रना थी गुज़र गई। खुदा करे कि आपको फलाहियत नसीब हो, मेरी तो यार जैसे भी गुज़रना थी गुज़र गई, मेरी तो यार जैसे भी गुज़रना थी गुज़र गई। और अगली गज़ल का बड़ी मोहब्बतों से मोहसिन असर साहब भी आ गए। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कवि रंजन मधुकर साहब, आपका स्वागत है और सभी लोगों का इस्तकबाल है और बहुत मोहब्बत से आप हज़रात सुन रहे हैं। मुलादा फरमाएं, कहता हूँ कि निकली ऊंचाइयाँ गुमान से आज, निकली ऊंचाइयाँ गुमान से आज, एक पत्थर गिरा चट्टान से आज। निकली ऊंचाइयाँ गुमान से आज, एक पत्थर गिरा चट्टान से आज। और आज मुझसे न गुफ्तगू कीजिए। शेर देखें कि आज मुझसे न गुफ्तगू कीजिए, कुछ निकल जाएगा ज़ुबान से आज। आज मुझसे न गुफ्तगू कीजिए, कुछ निकल जाएगा ज़ुबान से आज। और कल भी गुज़रे थे इम्तहान से हम, कल भी गुज़रे थे इम्तहान से हम, फिर गुज़रना है इम्तहान से आज। कल भी गुज़रे थे इम्तहान से हम, फिर कल भी गुज़रे थे इम्तहान से हम, फिर गुज़रना है इम्तहान से आज। और देखो किस हाथ से गिरे शमशीर। शेर मुलादा फरमाएं कि देखो किस हाथ से गिरे शमशीर, सर उठाए हुए हूँ शान से आज। देखो किस हाथ से गिरे शमशीर, सर उठाए हुए हूँ शान से आज। और सुर्खी फैली है उनकी महफिल। ये शेर भी बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं। रागिनी शास्त्री जी, आपका स्वागत है। शेर मुलादा फरमाए कि सुर्खी फैली है उनकी महफिल में, हाथ धो बैठा कोई जान से आज। सुर्खी फैली है उनकी महफिल में, हाथ धो बैठा कोई जान से आज। और उसके चेहरे का अक्स आया नज़र, उसके चेहरे का अक्स आया नज़र, सोख्ता ज़ख्म के निशान से आज। सईद भाई मुलादा फरमाए कि उसके चेहरे का अक्स आया नज़र, सोख्ता ज़ख्म के निशान से आज। और दर्द और गम ख़रीद लाया हूँ, दर्द और गम ख़रीद लाया हूँ, अजनबी शख्स की दुकान से आज। दर्द और गम ख़रीद लाया हूँ, अजनबी शख्स की दुकान से आज। अजनबी शख्स की दुकान से आज। और बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से आप हजरात सुन रहे हैं और पूरी तौर से दाद व तहसीन से नवाज़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब्दुल रहमान मंसूर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए, कहता हूँ कि इश्क जब सामने आ जाता है साजन की तरह, इश्क जब सामने आ जाता है साजन की तरह, हुस्न चेहरे को छुपा लेता है दुल्हन की तरह। इश्क जब सामने आ जाता है साजन की तरह, हुस्न चेहरे को छुपा लेता है दुल्हन की तरह।
और दिल में हरियाली नज़र आती है सावन की तरह। दिल में हरियाली नज़र आती है, दिल में हरियाली नज़र आती है सावन की तरह। न खतें छोड़ गया है कोई गुलशन की तरह, न खतें छोड़ गया है कोई गुलशन की तरह। और शेर देखें कि तू हमें गौर से पढ़ने का इरादा तो करे, तू हमें गौर से। इशरत सगीर साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेर मुलादा फरमाया कि तू हमें गौर से पढ़ने का इरादा तो करे, हम तेरे जहन में आ जाएंगे एक फ़न की तरह। तू हमें गौर से पढ़ने का इरादा तो करे, हम तेरे जहन में आ जाएंगे एक फ़न की तरह। और मेरा चेहरा तेरी आँखों में नज़र आता है, मेरा चेहरा, शेर देखिए बड़ा नाजुक शेर है कि मेरा चेहरा तेरी आँखों में नज़र आता है, इसलिए देख रहा हूँ तुझे दर्पण की तरह। मेरा चेहरा तेरी आँखों में नज़र आता है, इसलिए देख रहा हूँ तुझे दर्पण की तरह, इसलिए देख रहा हूँ तुझे दर्पण की तरह। शराफत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि मेरा चेहरा तेरी आंखों में नज़र आता है, इसलिए देख रहा हूँ तुझे दर्पण की तरह। और खूब रोना, इस शेर पर भी ख़ास तवज्जो कि खूब रोना कभी हंसना कभी गुमसुम रहना, खूब रोना कभी हंसना कभी गुमसुम रहना, मौसमे हिज्र मज़ा देता है सावन की तरह। खूब रोना, रोना और हंसना और गुमसुम रहना, ये तीनों चीज़ें जो है सावन से जो मैंने मुशाबियत दी है, बस उस पर जो गौर फरमाएं और हौसला अफजाई की भी उम्मीद रखता हूँ। बहरहाल खूब रोना कभी हंसना कभी गुमसुम रहना, मौसमे हिज्र मज़ा देता है सावन की तरह, मौसमे हिज्र मज़ा देता है सावन की तरह। और आपके मेरे मरासिम तो बहुत अच्छे थे, आपके मेरे मरासिम तो बहुत अच्छे थे, आज क्यों आपके तेवर हुए दुश्मन की तरह। आपके मेरे मरासिम तो बहुत अच्छे थे, आज क्यों आपके तेवर हुए दुश्मन की तरह, आज क्यों आपके तेवर हुए दुश्मन की तरह। और जो सुलझ जाती हैं, शेर देखिए, जो सुलझ जाती हैं वो और ही होती होंगी, जो सुलझ जाती हैं वो और ही होती होंगी, एक उलझन ही दिखाओ मेरी उलझन की तरह। जो सुलझ जाती हैं वो और ही होती होंगी, एक उलझन ही दिखाओ मेरी उलझन की तरह, एक उलझन ही दिखाओ मेरी उलझन की तरह। और वो जो हालात की भट्टी में तपाता है मुझे, वो जो हालात की भट्टी में, बहुत बहुत शुक्रिया जरार साहब। और हिमकर श्याम साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और रागिनी शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। शेर मुलाया फरमाएँ कि वो जो हालात की भट्टी में तपाता है मुझे, क्या अजब है कि बना दे मुझे कुंदन की तरह। वो जो हालात की भट्टी में तपाता है मुझे, क्या अजब है कि बना दे मुझे कुंदन की तरह। और कुछ परिंदे यही रो रो के दुआ करते हैं। शेर देखें कितना रंजीदा शेर है कि कुछ परिंदे यही रो रो के दुआ करते हैं, और कोई ना जले मेरे नशे मन की तरह। कुछ परिंदे यही रो रो के दुआ करते हैं, और कोई ना जले मेरे नशे मन की तरह, और कोई ना जले मेरे नशे मन की तरह। और बाग़बां खुद ही जिसे लूट रहे हों मिलकर, बाग़बां खुद ही जिसे लूट रहे हों मिलकर, क्या वो गुलशन कभी रह सकता है गुलशन की तरह। बाग़बां खुद ही जिसे लूट रहे हों मिलकर, क्या वो गुलशन कभी रह सकता है गुलशन की तरह। और कौन सी शख्सियत आने को है जिसकी खातिर, कौन सी शख्सियत आने को है जिसकी खातिर हर गली कूचा सजाया गया दुल्हन की तरह। कौन सी शख्सियत आने को है जिसकी खातिर हर गली कूचा सजाया गया दुल्हन की तरह। और आखिरी शेर देखें कि ज़िंदगी में ये हर एक मोड़ पे काम आता है। खुमार भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत ही शुक्रिया। शेर मुलाया फरमाया, कहता हूँ कि ज़िंदगी में ये हर एक मोड़ पे काम आता है, कोई बंधन ही नहीं प्यार के बंधन की तरह।
ज़िंदगी के ये हर एक मोड़ पे काम आता है, कोई बंधन ही नहीं प्यार के बंधन की तरह। और मक्ते का शेर कि हम यही सोच के मुख्तार हुए संजीदा, हम यही सोच के मुख्तार हुए संजीदा, ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाए ना बचपन की तरह। हम यही सोच के मुख्तार हुए संजीदा, ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाए ना बचपन की तरह, ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाए ना बचपन की तरह। जर्रार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद चस्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और रागनी शास्त्री जी, गज़ाला तबस्सुम, और शालू बिटिया, और सभी हजरात का, सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नवाब मलिक साहब नहायत शुक्रिया, सभी का शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें वक्त 1 घंटे का दिया, अभी तो आधा घंटा हुआ, तब मैं थक चुका हूँ। बहरहाल आधा 1 घंटा कैसे गुजरेगा, बहरहाल मुलादा फरमाए, जो कुछ भी होगा मैं सुना रहा हूँ। कहता हूँ कि इरादे अपने बताएं खुलासा करके मुझे, इरादे अपने बताएं खुलासा करके मुझे, हवाले आप ना दीजिए इधर उधर के मुझे। इरादे अपने बताएं खुलासा करके मुझे, हवाले आप ना दीजिए इधर उधर के मुझे। और ये दिल तो दिल है, मैं ख़ुद को ही नज़र कर देता। शेर देखें इशरत साहब और जर्रार साहब, शेर मुलादा फरमाए, ये दिल तो क्या है, मैं ख़ुद को ही नज़र कर देता। इशारे मिलते अगर आपकी नज़र के मुझे, इशारे मिलते अगर आपकी नज़र के मुझे, और इसीलिए तो मैं ख़ुद को बचा के रखता हूँ, इसीलिए तो मैं ख़ुद को बचा के रखता हूँ। पता है पहले से हालात खैर व शर के मुझे, इसीलिए तो मैं ख़ुद को बचा के रखता हूँ। पता है पहले से हालात खैर व शर के मुझे, और कई सफ़र में रहा है तुम्हारा मेरा साथ, कई सफ़र में रहा है तुम्हारा मेरा साथ। हैं याद सारे मनाजिर अभी सफ़र के मुझे, हैं याद सारे मनाजिर अभी सफ़र के मुझे। और किए धरे पे सितमगर ने पानी फेर लिया, किए धरे पे सितमगर ने पानी फेर लिया। गिना गया वो एहसान उम्र भर के मुझे, किए धरे पे सितमगर ने पानी फेर लिया। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि सितम किए धरे पे सितमगर ने पानी फेर लिया। गिना गया है वो एहसान उम्र भर के मुझे। अब भुला ना पाएंगे मेरी वफ़ाएं वो मुख्तार, भुला ना पाएंगे मेरी वफ़ाएं वो मुख्तार। भुलाना चाहें अगर बेवफ़ाई करके मुझे, भुला ना पाएंगे मेरी वफ़ाएं वो मुख्तार। भुलाना चाहें अगर बेवफ़ाई करके मुझे, भुलाना चाहें अगर बेवफ़ाई करके मुझे। और अगली गज़ल का मतलब मुलादा फरमाए, कहता हूँ कि जो किए थे वही एहसान जताने आ जा, जो किए थे वही एहसान जताने आ जा। लेके खुशियाँ ना सही दिल ही दुखाने आ जा, जो किए थे वही एहसान जताने आ जा। और लेके खुशियाँ न सही दिल ही दुखाने आ जा। और जाने क्या सोच रहे होंगे ज़माने वाले, शेर देखें कि जाने क्या सोच रहे होंगे ज़माने वाले। बदगुमानी से ज़माने को बचाने आ जा, जाने क्या सोच रहे होंगे ज़माने वाले। बदगुमानी से ज़माने को बचाने आ जा। डॉक्टर आनंद किशोर साहब बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आरिफ खान साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। सभी हजरात का खैर मकदम है कि जाने क्या सोच रहे होंगे ज़माने वाले। बदगुमानी से ज़माने को बचाने आ जा, बदगुमानी से ज़माने को बचाने आ जा। और बेरुखी करने के अंदाज तो आते हैं तुझे, बेरुखी करने के अंदाज तो आते हैं तुझे। अजनबी होने का एहसास दिलाने आ जा, बेरुखी करने के अंदाज तो आते हैं तुझे। अजनबी होने का एहसास दिलाने आ जा। और मेरी दीवानगी रुस्वा तुझे कर सकती है,
मेरी दीवानगी रुसवा तुझे कर सकती है, मेरी मिट्टी ही ठिकाने से लगाने आजा। मेरी दीवानगी रुसवा तुझे कर सकती है। अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर आनंद किशोर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सभी हजरात का दिल से शुक्रिया पेश करता हूँ। विनोद साहब और अरविंद साहब, सुशील तिवारी जी, नवाब मलिक साहब, सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी दीवानगी रुसवा तुझे कर सकती है, मेरी मिट्टी ही ठिकाने से लगाने आजा। और दौरे माजी का तो मुख्तार भरम रह जाए, दौरे माजी का तो मुख्तार भरम रह जाए, चंद लम्हों के लिए प्यार जताने आजा। दौरे माजी का तो मुख्तार भरम रह जाए, चंद लम्हों के लिए प्यार जताने आजा। चंद लम्हों के लिए प्यार जताने आजा, जो किए थे वही एहसान जताने आजा। लेके खुशियाँ न सही दिल ही दुखाने आजा। देखिए, और अगली गज़ल की तरफ बढ़ता हूँ। मुलादा फरमाएं। बेहिसी इतनी भी कभी न रहे, बेहिसी इतनी भी कभी न रहे, गम न गम और खुशी खुशी न रहे। बेहिसी इतनी भी कभी न रहे, गम न गम और खुशी खुशी न रहे। और नज़रे आतिश ये कश्तियाँ कर दो, नज़रे आतिश ये कश्तियाँ कर दो, ताकि एहसासे वापसी न रहे। नज़रे आतिश ये कश्तियाँ कर दो, ताकि एहसासे वापसी न रहे। और इतना खौफ, इतना बेखौफ कर दे, इतना बेखौफ कर मेरे मौला, इतना बेखौफ कर मेरे मौला, तेरे बिन कोई खौफ ही न रहे। इतना बेखौफ कर मेरे मौला, तेरे बिन कोई खौफ ही न रहे। और दिल से एहसासे दर्द क्यों जाए, दिल से एहसासे दर्द क्यों जाए, ज़िंदगी क्या जो बेकली न रहे। दिल से एहसासे दर्द क्यों जाए। फैसल साहब बहुत गौर से आप सुन रहे हैं। और ये ग़ुलाम बशीर गुज्जर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, आप भी आ गए हैं, क्या कहना। सुनीता अभय जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आयुष साहब बहुत स्वागत। सुशील तिवारी बेटा खुश रहो। मनोज बेताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत शुक्रिया भी। अनिल कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रेखा नायक बिटिया भी आ गई। अरे वाह, देर आए दुरुस्त आए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, देर हुई आने में तुमको शुक्र खुद शुक्र है। क्या है वो, फिर भी आए तो। बहरहाल कि इतना बेखौफ कर मेरे मौला, तेरे बिन कोई खौफ ही न रहे। और दिल से एहसासे दर्द क्यों जाए, दिल से एहसासे दर्द क्यों जाए, ज़िंदगी क्या जो बेकली न रहे। ज़िंदगी क्या जो बेकली न रहे। और तज़किरा कैसे होगा फिर तेरा, तज़किरा कैसे होगा फिर तेरा, मशगला मेरा शायरी न रहे। तज़किरा कैसे होगा फिर तेरा, और मशगला मेरा शायरी न रहे। और बन के तूफ़ान, बल्कि तूफ़ान जो उठ सके मुख्तार, बन के तूफ़ान जो उठ सके मुख्तार, दिल में इस दर्जा खामोशी न रहे। बन के तूफ़ान जो उठ सके मुख्तार, दिल में इस दर्जा खामोशी न रहे। दिल में इस दर्जा खामोशी न रहे। अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्मत जैदी शिफा साहब हो, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और हारून गुजराती साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से आप हजरात सुन रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बहर में गज़ल पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएँ। कहता हूँ कि एक मुसीबत आ गई, एक मुसीबत आ गई, सबके दिल दहला गई। एक मुसीबत आ गई, एक मुसीबत आ गई, सबके दिल दहला गई। ये कौन लिख रहा है तरन्नुम से पढ़ने को? बहरहाल मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अगर आप कह ही रहे हैं तो कुछ देखूँगा पढ़ के शायद। बहरहाल ये मुलादा फरमाया कि एक मुसीबत आ गई, सबके दिल दहला गई।
रंग उसके हुस्न का धूप सारा खा गई, रंग उसके हुस्न का धूप सारा खा गई। और देखकर फूलों का हश्र, शेर देखें हारून साहब, कि देखकर फूलों का हश्र हर कली मुरझा गई, देखकर फूलों का हश्र हर कली मुरझा गई। मौत आकर जीस्त का, मौत आकर जीस्त का फ़लसफ़ा समझा गई, मौत आकर जीस्त का फ़लसफ़ा समझा गई। और किसके चेहरे की चमक, किसके चेहरे की चमक आईनों में आ गई, किसके चेहरे की चमक आईनों में आ गई। और एक खबर मुख्तार फिर, एक खबर मुख्तार फिर रूह को तड़पा गई, एक खबर मुख्तार फिर रूह को तड़पा गई। एक गज़ल और तहत में सुन लीजिए, उसके बाद फिर तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आपके हुक्म की तामील करूँगा, कैसा पढ़ पाऊँगा उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। इनायत पर इनायत और क्या है, इनायत पर इनायत और क्या है, वो खुद पूछें ज़रूरत और क्या है। इनायत पर इनायत और क्या है, वो खुद पूछें ज़रूरत और क्या है। और नचाओ उंगलियों पर आदमी को, नचाओ उंगलियों पर आदमी को, यही तो है सियासत और क्या है। नचाओ उंगलियों पर आदमी को, यही तो है सियासत और क्या है। और तेरी यादों में पागल हो रहे हैं, तेरी यादों में पागल हो रहे हैं, नहीं है तो ये उल्फत और क्या है। तेरी यादों में पागल हो रहे हैं, नहीं है ये तो उल्फत और क्या है। मैं हक गोई से बाज आता नहीं हूँ, मैं हक गोई से, मैं हक गोई से बाज आता नहीं हूँ, ज़माने को शिकायत और क्या है। मैं हक गोई से बाज आता नहीं हूँ, ज़माने को शिकायत और क्या है, ज़माने को शिकायत और क्या है। और रवानी है फ़कत शेरों में वरना, रवानी है फ़कत शेरों में वरना, मेरे शेरों में जिद्दत और क्या है। रवानी है फ़कत शेरों में वरना, मेरे शेरों में जिद्दत और क्या है। मैं हूँ मुख्तार लोगों की नज़र में, मैं हूँ मुख्तार लोगों की नज़र में, सदाकत की अलामत और क्या है। मैं हूँ मुख्तार लोगों की नज़र में, सदाकत की अलामत और क्या है, सदाकत की अलामत और क्या है। और एक गज़ल और देखें, कहता हूँ कि आदमी, इसमें रदीफ़ है पानी का था। बहुत गौर से सुनिए, पानी को किस किस तरह से मैंने नज़्म करने की कोशिश की, मुलादा फरमाएं कि आदमी सैलाब में, सैलाब में तरसा हुआ पानी का था। आदमी सैलाब में तरसा हुआ पानी का था, तिश्नगी पर कहर सा एक सिलसिला पानी का था। आदमी सैलाब में तरसा हुआ पानी का था, तिश्नगी पर कहर सा एक सिलसिला पानी का था। और पढ़ लिया एक डूबने वाले की बेचैनी का हाल। जरार साहब मुलादा फरमाएं, आरिफ साहब और शराफत भाई मुलादा फरमाए। कहता हूँ कि पढ़ लिया एक डूबने वाले की बेचैनी का हाल, रेत पर बिखरा हुआ एक दायरा पानी का था। पढ़ लिया एक डूबने वाले की बेचैनी का हाल, रेत पर बिखरा हुआ एक दायरा पानी का था। और छोड़कर घर बार यूं परदेश में आना पड़ा, छोड़कर घर बार यूं परदेश में आता नहीं, छोड़कर घर बार को परदेश में आता नहीं, मसला मेरे मुकद्दर में हवा पानी का था। छोड़कर घर बार यूं परदेश में आता नहीं, मसला मेरे मुकद्दर में हवा पानी का था। और देर तक हम सिलसिला रखते तो आखिर किस तरह, शेर मुलादा फरमाया, आखिरी शेर है ये कि देर तक हम सिलसिला रखते तो आखिर किस तरह, दोस्ती उसकी नज़र में बुलबुला पानी का था। देर तक हम सिलसिला रखते तो आखिर किस तरह,
दोस्ती उसकी नज़र में बुलबुला पानी का था। और मक्ते का शेर बतौर ख़ास मुलादा फरमाया, कहता हूँ कि शहर में मुख्तार हंगामा था हर एक नल के पास। आज की जो ट्रेजडी है शहरों की, बड़े बड़े शहरों की, बम्बई है या कलकत्ता है या दिल्ली है, कहीं की, बहरहाल मुलादा फरमाया कि शहर में मुख्तार हंगामा था हर एक नल के पास, लोग लथपथ खून में थे मसला पानी का था। शहर में मुख्तार हंगामा था हर एक नल के पास, लोग लथपथ खून में थे मसला पानी का था। खैर लीजिए, तरन्नुम से दो एक शेर पढ़ लूँ, उसके बाद फिर अगर आप चाहेंगे तो तहत में और सुनाऊंगा, वरना मतलब मुलादा फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बड़ी मोहब्बतों से आप लोग नवाज रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरह से मोहब्बतें मिलती रहेंगी। बहरहाल मेरी ना आवाज़ अच्छी है ना तरन्नुम अच्छा है, बस शेरों पर ही मुलादा मतलब नज़र रखें। बहरहाल हस्बुल हुक्म तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उदास चेहरे पर रंगे मलाल किसका है, उदास चेहरे पर रंगे मलाल किसका है, उदास चेहरे पर रंगे मलाल किसका है, तुम्हारे दिल में बताओ ख्याल किसका है, तुम्हारे दिल में बताओ ख्याल किसका है, और किधर से आई है आवाज़ नाशनास अभी, किधर से आई है आवाज़ नाशनास अभी, यकीन में लिपटा हुआ एहतमाल किसका है, यकीन में लिपटा हुआ एहतमाल किसका है, वो कौन, शेर मुलादा फरमाया कि वो कौन है जो रगे जान से भी करीब हुआ, वो कौन है जो रगे जान से भी करीब हुआ, नज़र के सामने हुस्ने कमाल किसका है, नज़र के सामने हुस्ने कमाल किसका है, कि नज़र के सामने हुस्ने कमाल किसका है, मुझे बताना है दुश्वार क्या बताऊं मैं, मुझे बताना है दुश्वार क्या बताऊं मैं, जो ज़हनो दिल में है ताज़ा ख़याल किसका है,
जो दिल में ताज़ा, जो ज़हनो दिल में है ताज़ा ख़याल किसका है। जो ज़हनो दिल में है ताज़ा ख़याल किसका है। और शेर याद नहीं आ रहे बहरहाल, और दूसरी मुलादा फरमाया, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसी में से कोई अगर आप लोग चाहेंगे तो तरन्नुम से सुना दूंगा। बहरहाल मैं तरन्नुम से पढ़ता तो हूँ नहीं, और पता नहीं कैसा लगा होगा आपको। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। कहता हूँ कि अश्क यूं ही नहीं बहाए हैं, अश्क यूं ही नहीं बहाए हैं, हमने फूलों से ज़ख्म खाए हैं। अश्क यूं ही नहीं बहाए हैं, हमने फूलों से ज़ख्म खाए हैं, हमने फूलों से ज़ख्म खाए हैं। और हम अज़ीज़ों से बच ना पाए हैं, हम अज़ीज़ों से बच ना पाए हैं, ये पराए तो फिर पराए हैं। हम अज़ीज़ों से बच ना पाए हैं, ये पराए तो फिर पराए हैं। और या खुदा खैर हो कनात की, या खुदा खैर हो कनात की, बन के हमदर्द लोग आए हैं। या खुदा खैर हो कनात की, बन के हमदर्द लोग आए हैं। और मत बुलाओ अभी, मत हिलाओ अभी दरख्तों को, मत हिलाओ अभी दरख्तों को, कुछ परिंदे थके थकाए हैं। मत हिलाओ अभी दरख्तों को, कुछ परिंदे थके थकाए हैं। और सोचते हैं कि झाड़ियों से हम, सोचते हैं कि झाड़ियों से हम कैसे दामन बचा के लाए हैं। सोचते हैं कि झाड़ियों से हम कैसे दामन बचा के लाए हैं। और आपकी शेर देखें, बहुत नाजुक सा शेर है, मुलादा फरमाया। कहता हूँ कि आपकी अहमियत ना कम हो जाए, आपकी अहमियत ना कम हो जाए, फासले हमने खुद बढ़ाए हैं। आपकी अहमियत ना कम हो जाए, फासले हमने खुद बढ़ाए हैं, फासले हमने खुद बढ़ाए हैं। टाइम तो मेरे ख्याल से होने ही वाला है। और खैर देखिए, कहता हूँ कि गम ले लिया है इस दिले बिस्मिल के वास्ते, गम ले लिया है इस दिले बिस्मिल के वास्ते, सर हमने वक्फ कर दिया कातिल के वास्ते। गम ले लिया है इस दिले बिस्मिल के वास्ते, सर हमने वक्फ कर दिया कातिल के वास्ते। और रौनक तो खूने दिल को जलाने से आएगी, रौनक तो खूने दिल को जलाने से आएगी। काफ़ी नहीं चिराग है महफिल के वास्ते, रौनक तो खूने दिल को जलाने से आएगी। काफ़ी नहीं चिराग है महफिल के वास्ते, और चलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं राहे इश्क में, चलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं राहे इश्क में। अज़्मो यकीन भी चाहिए मंजिल के वास्ते, चलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं राहे इश्क में। अज़्मो यकीन भी चाहिए मंजिल के वास्ते। और लहरों ने कब संभलने दिया बहरे इश्क में, लहरों ने कब संभलने दिया बहरे इश्क में। कश्ती तरसती रह गई साहिल के वास्ते, लहरों ने कब संभलने दिया बहरे इश्क में। कश्ती तरसती रह गई साहिल के वास्ते। अब मुख्तार अब किसी को भला देखना ही क्या, मुख्तार अब किसी को भला देखना ही क्या। बीनाई सौंप दे महे कामिल के वास्ते, मुख्तार अब किसी को भला देखना ही क्या। बीनाई सौंप दे महे कामिल के वास्ते, बीनाई सौंप दे महे कामिल के वास्ते। और एक शेर, एक गज़ल का मतलब मुलादा फरमाया अगली गज़ल का। बड़ी मोहब्बतों से आप लोग नवाज़ रहे माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी हो रही है। और
बहरहाल जब तक आप लोग नवाजते रहेंगे मैं भी थकूंगा नहीं, मैं भी पूरे हौसले के साथ बैठा हुआ हूँ। मुलादा फरमाया, कहता हूँ कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं, मिसाल पूछो तो मेरी कोई मिसाल नहीं। कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं, मिसाल पूछो तो मेरी कोई मिसाल नहीं। और दुखों के दौर में शेर देखें कि दुखों के दौर में जीना कमाल होता है, दुखों के दौर में, दुखों के दौर में जीना कमाल होता है, दुखों में जान गंवाना कोई कमाल नहीं। दुखों के दौर में जीना कमाल होता है और दुखों में जान गंवाना कोई कमाल नहीं। और कहाँ तलाश करें जाके हम ख्याल अपना, कहाँ तलाश करें जाके हम ख्याल अपना, निगाह में कोई आईना ख्याल नहीं। कहाँ तलाश करें जाके हम ख्याल अपना, निगाह में कोई आईना ख्याल नहीं। और हर एक शख्स ही मरऊब तुमसे रहता है। जर्रार साहब मुलादा फरमाए, जर्रार साहब की नज़र कर रहा हूँ ये शेर, कि हर एक शख्स ही मरऊब तुमसे रहता है, तुम्हारे सामने बोले कोई मजाल नहीं। हर एक शख्स ही मरऊब तुमसे रहता है, तुम्हारे सामने बोले कोई मजाल नहीं। और शेर देखें कि तुम अपनी उलझने मुख्तार कुछ बताओ तो, तुम अपनी उलझने मुख्तार कुछ बताओ तो, जो हल ना हो सके ऐसा कोई सवाल नहीं। तुम अपनी उलझने मुख्तार कुछ बताओ तो, जो हल ना हो सके ऐसा कोई सवाल नहीं। लीजिए तरन्नुम से बस ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ और उसके बाद जो है ज़हमत तमाम। बस ये है कि तरन्नुम को ना देखें बल्कि सिर्फ शेरों पर ही गौर करें। मुलादा फरमाएं, जब मुसीबत करीब आती है, जब मुसीबत करीब आती है, जब मुसीबत करीब आती है, कुछ ना कुछ हौसला बढ़ाती है, कुछ ना कुछ हौसला बढ़ाती है। और एक आवाज़ रोज़ आती है, एक आवाज़ रोज़ आती है, एक आवाज़ रोज़ आती है, मुझको हैरत में डाल जाती है, मुझको हैरत में डाल जाती है। और धूप से जिस्म जलता है लेकिन, जर्रार साहब की फरमाइश है अमीरी या गरीबी। भैया गज़ल पढ़िए, ठीक है। बहरहाल ये 2-3 शेर मुलादा फरमा लें, उसके बाद इंशाल्लाह वो पढ़ता हूँ। और धूप से, शेर देखें कि धूप से जिस्म जलता है लेकिन, धूप से जिस्म जलता है लेकिन, चांदनी रात दिल जलाती है, चांदनी रात दिल जलाती है। धूप से जिस्म जलता है लेकिन, चांदनी रात दिल जलाती है, चांदनी रात दिल जलाती है। और वक्त को भी यहाँ बसा औकात, वक्त को भी यहाँ बसा औकात, वक्त को भी यहाँ बसा औकात,
जिंदगी आईना दिखाती है, जिंदगी आईना दिखाती है, और मुतमइन आज तक ना हो पाई। शेर मुलाज़ा फरमाएं। मुतमइन आज तक ना हो पाई, मुतमइन आज तक ना हो पाई, जिंदगी रोज़ आज़माती है, जिंदगी रोज़ आज़माती है, मुतमइन आज तक ना हो पाई, जिंदगी रोज़ आज़माती है, और वक्त उठने उसे नहीं देता। सरवर साहब आखिरी शेर मुलादा कि वक्त उठने उसे नहीं देता, वक्त उठने उसे नहीं देता, मुफलिसी जोर तो लगाती है, वक्त उठने उसे नहीं देता, मुफलिसी जोर तो लगाती है, मुफलिसी जोर तो लगाती है। और मक्ते का शेर, धूप का वो सफ़र अरे मुख्तार, धूप का वो सफ़र अरे मुख्तार, धूप का वो सफ़र अरे मुख्तार, याद से रूह कांप जाती है, याद से रूह कांप जाती है, याद से रूह। सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी पर बहुत बहुत खैर मकदम। धूप का वो सफ़र अरे मुख्तार, याद से रूह कांप जाती है। लीजिए हज़रात, जनाब मोहतरम छोटे भाई जर्रार साहब की फरमाइश पर एक गज़ल और पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएं कि गरीबी या अमीरी बाद में फिर कौन देखेगा। मतलब मुलादा फरमाया, कहता हूँ कि ये कायम सिलसिला अब दुख्तरे सयाद रखेगी। ये कायम सिलसिला, बहुत गौर से सुनिएगा एक एक जुमला, क्योंकि जब फरमाइश की है तो कुछ तो होगा, मुझे तो नहीं मालूम। बहरहाल जर्रार साहब ने जब फरमाइश की है तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मुलादा फरमाएं कि ये कायम सिलसिला अब दुख्तरे सयाद रखेगी, ये कायम सिलसिला अब दुख्तरे सयाद रखेगी, परिंदे कैद करके अपना घर आबाद रखेगी। ये कायम सिलसिला अब दुख्तरे सयाद रखेगी, परिंदे कैद करके अपना घर आबाद रखेगी, परिंदे कैद करके अपना घर आबाद रखेगी। और गरीबी या अमीरी बाद में फिर कौन देखेगा, गरीबी या अमीरी बाद में फिर कौन देखेगा, जो लिखकर छोड़ जाऊंगा वो दुनिया याद रखेगी। गरीबी या अमीरी बाद में फिर कौन देखेगा, जो लिखकर छोड़ जाऊंगा वो दुनिया याद रखेगी, जो लिखकर छोड़ जाऊंगा वो दुनिया याद रखेगी। और शेर देखें कि जो लिखकर छोड़ जाऊंगा वो दुनिया याद रखेगी, और मेरी खुददारियाँ उसको भी ठोकर से उड़ा देंगी, मेरी खुददारियाँ उसको भी ठोकर से उड़ा देंगी। अगर तोहफे में दुनिया जन्नते शद्दाद रखेगी, मेरी खुददारियाँ उसको भी ठोकर से उड़ा देंगी। अगर तोहफे में दुनिया जन्नते शद्दाद रखेगी, अगर तोहफे में दुनिया जन्नते शद्दाद रखेगी। शेर मुलादा फरमाया, कहता हूँ कि मेरी फितरत
गवारा कब करेगी हाथ फैलाना, मेरी फितरत गवारा कब करेगी हाथ फैलाना, असर थोड़ा बहुत तो शौकते अजदाद रखेगी, मेरी फितरत गवारा कब करेगी हाथ फैलाना, असर थोड़ा बहुत तो शौकते अजदाद रखेगी। और ये शेर बतौर ख़ास जिस शेर के लिए गज़ल कही थी मुलादा फरमाएं कि मुझे मरने का हरगिज़ गम नहीं है, खौफ तो ये है, मुझे मरने का हरगिज़ गम नहीं है, खौफ तो ये है, नज़र में मेरे कातिल को मेरी औलाद रखेगी, मुझे मरने का हरगिज़ गम नहीं है, खौफ तो ये है, नज़र में मेरे कातिल को मेरी औलाद रखेगी, नज़र में मेरे कातिल को मेरी औलाद रखेगी। और फ़कत एक बूढ़ी औरत को ही ज़िंदा किस लिए छोड़ा, फ़कत एक बूढ़ी औरत को ही ज़िंदा किस लिए छोड़ा, कहाँ जाकर वो आखिर कासाए फरियाद रखेगी, फ़कत एक बूढ़ी औरत को ही ज़िंदा किस लिए छोड़ा, कहाँ जाकर वो आखिर कासाए फरियाद रखेगी। और गज़ल मुख्तार तुम कितनी ही अच्छी कह के रख देना, गज़ल मुख्तार तुम कितनी ही अच्छी कह के रख देना, मगर उंगली गज़ल पर फितरत नक्काद रखेगी, गज़ल मुख्तार तुम कितनी ही अच्छी कह के रख देना, मगर उंगली गज़ल पर फितरत नक्काद रखेगी, मगर उंगली गज़ल पर फितरत नक्काद रखेगी। मैं समझता हूँ कि यहीं पर अब विराम दिया जाए, इख्तिताम किया जाए। और वैसे जैसा अगर सामने से कोई कमेंट ऐसा आ गया तो अलग बात है, बाकी मैं भी थक चुका हूँ इतनी देर पढ़कर, शायद इतनी देर पहली बार पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात की मोहब्बतों का, और जैसे जिस अंदाज से आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये काव्यांचल संस्था, साहित्य संस्था जो है ये आइंदा भी याद भी रखेगी, और अगर कहीं प्रोग्राम होंगे तो उसमें भी शायद भुला ना पाए। मैं इसी उम्मीद के साथ आप हज़रात से रुखसती चाहता हूँ। शब बख़ैर, शब बख़ैर, अस्सलामु अलैकुम, आदाब आदाब।